कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद कंडी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। दिल्ली से सटे लोनी में जमकर हुआ बवाल। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस आमने सामने। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो वहां के विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, लोनी के जो विधायक हैं, उनका कुर्ता फट गया। किसने फाड़ा उनका कुर्ता? आखिर पुलिस से नंदकिशोर गुर्जर का टकराव क्यों हुआ? क्यों उन्होंने कहा कि जिस माई के लाल में हिम्मत है, जिस माई के लाल ने दूध पिया है, वो कुछ दिन रुक जाए, इस कथा के बाद मैं उनको देख लूंगा। आखिर रोड पे इतना बवाल क्यों मचा? लोनी के विधायक यूपी पुलिस के, यानी यूपी के विधायक, योगी सरकार के विधायक यूपी पुलिस के खिलाफ क्यों आ गए? उनका कुर्ता किसने फाड़ा, कैसे फाड़ा? यह अब एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है और दिल्ली एनसीआर में यह खबर बहुत वायरल हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के लोनी से जुड़ी है। जी हाँ, दिल्ली से सटे इलाके लोनी से, जहाँ के विधायक और पुलिस के बीच में जमकर कहासुनी और धक्का मुक्की तक होती है। जी हाँ, हम बात करें नंदकिशोर गुर्जर की, जो कि लोनी के विधायक है बीजेपी से, और वहाँ की जो पुलिस है उनकी, वहाँ के अधिकारी और पुलिसकर्मी नंदकिशोर गुर्जर के साथ वहाँ उन दोनों की धक्का मुक्की होती है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता, जो लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि इसके कई मामले निकल के आ रहे हैं। पुलिस का कहना कुछ और है और नंदकिशोर गुर्जर का कहना कुछ और है। वो साफ कह रहे हैं कि मैं अब आर पार करूंगा और अब इस 28 तारीख के बाद से पुलिस से आमना सामना होगा। ये क्यों कह रहे हैं, जरा ये भी आप सुनिए, मगर पूरा मामला हम आपको बताते हैं। असल में अभी 19 तारीख को पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि पुलिस ने एक जो कथा हो रही है, जो कलश यात्रा थी, उसकी परमिशन नहीं दी है। इसको लेके जब नंदकिशोर गुर्जर 20 तारीख को, यानी कल, यात्रा लेके, कलश यात्रा लेके निकलते हैं लोनी की सड़कों पे, तो पुलिस उनको रोकती है कि आप इस तरीके की यात्रा नहीं निकाल सकते, यह लीगल नहीं है, यह अनऑथराइज है, आप पे कार्रवाई होगी, आप रुक जाइए। पुलिस ने उनको रोका, मगर नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से कहना यह है कि इसकी परमिशन है। उनके जो लोग हैं जिन्होंने ये कथा कराई है, वो साफ कह रहे हैं कि इसकी परमिशन है हमारे पास, पुलिस ने हमें परमिशन दी है, पुलिस झूठ बोल रही है। इसी को लेके जब सुबह 20 तारीख को कथा शुरू होती है, उसकी कलश यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि किसी भी धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कलश यात्रा सबसे पहले होती है। कलश यात्रा जब शुरू होती है तो आप देखिए, उस कलश यात्रा की परमिशन होने की बात होती है और नंदकिशोर गुर्जर, जो कि लोनी के विधायक हैं, वो अपने साथ सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो भक्तगण होते हैं, जो कलश यात्रा में शामिल होते हैं, वो सभी चलते हैं। बीच में जब पुलिस देखती है तो उनको रोकती है कि आप इस कलश यात्रा को नहीं निकाल सकते। बस इसी को लेके कहासुनी होती है। जो उनके समर्थक होते हैं, जो कलश यात्रा में शामिल लोग होते हैं, वो पुलिस से भिड़ जाते हैं, कहासुनी होती है। इसी में नंदकिशोर गुर्जर का जो कुर्ता है वो तक फट जाता है और नंदकिशोर गुर्जर को धक्का मुक्की के कारण कई जगह चक्कर आने की भी वीडियो सामने आई हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने साफ साफ कहा है कि पुलिस गलत कर रही है और हम किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कथा जैसे ही खत्म होगी, हम आमना सामना करेंगे और जिस माई के लाल में हिम्मत हो वो आ जाए। यूपी पुलिस को मैं देख लूंगा। जरा उनकी ये वीडियो देखिए और फिर आप बताइए। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस को चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद कंडी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा।
तो अभी आपने देखा वो किस तरीके से कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर जितनी हिम्मत हो, जिस माई के लाल ने दूध पिया हो, वो अब आमने सामने कर ले और मैं इस कथा के बाद आमना सामना करूंगा। पुलिस को, यूपी पुलिस को सरेआम चुनौती दे रहे हैं। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने जो कहा कि यह लीगल नहीं है, हमने कोई परमिशन नहीं दी, जरा आप ये भी सुनिए। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बाडल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद यह पूरा मामला बढ़ जाता है जब नंद किशोर गुर्जर अपने लोगों के साथ चलते हैं, इस कलश यात्रा में आगे निकलते हैं, तो धक्का मुक्की में उनका कुर्ता फट जाता है। पुलिस अधिकारी उनको रोकते हैं और नंद किशोर गुर्जर और उनके समर्थक इस कलश यात्रा को आगे लेके बढ़ने लगते हैं। उनके साथ जो डीजे होते हैं उन सबको वहीं रोक दिया जाता है पुलिस के द्वारा। मगर पब्लिक जो होती है, जो भक्तगण होते हैं, नंद किशोर गुर्जर जो हैं, वो सभी आगे चलते हैं। कहीं भी मार पिटाई, हाथापाई, पुलिस की तरफ से कोई डंडा या लाठीचार्ज नहीं होता है और ना ही नंद किशोर गुर्जर की तरफ से या उनके जो समर्थक हैं या जो भक्तगण हैं जो इस कलश यात्रा में शामिल होते हैं उनकी तरफ से कोई दिक्कत आती है। मगर हाँ, धक्का मुक्की होती है, अपनी बात कहने के लिए वहाँ हो हल्ला होता है और काफ़ी गर्मा गर्मी होती है। मगर उसके बाद यह पूरे जो भक्तगण होते हैं कलश यात्रा को लेकर आगे बढ़ते हैं और जब नंद किशोर गुर्जर मंच पे पहुंचते हैं तो वो साफ कहते हैं कि अब ये आर पार होगा। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो आके रोक ले। और अब हम यूपी पुलिस को चैलेंज करते हैं कि जिस माई के लाल में हिम्मत है वो इस कथा के बाद सामने आए। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, जगह आप बताइए, मैं आऊँगा और देखते हैं कौन रोक पाएगा। मैं पहले शांत रहा हूँ मगर अब ऐसा नहीं होगा, अब होगा आर पार। आखिर इतना बवाल क्यों बढ़ा? हालांकि यह कलश यात्रा का एक मामला था, इतना बवाल होना कोई नहीं होना चाहिए था इस मामले में, क्योंकि पहले भी कलश यात्राएं, पहले भी वहाँ पे जो कथा हो रही है ये लगातार कई सालों से हो रहा है, क्योंकि हमने भी इसको कवर किया है और लगातार वहाँ पे नंद किशोर गुर्जर हर साल ये कथा कराते हैं। उनके जो लोग हैं वो कराते हैं, इसमें नंद किशोर गुर्जर का भी एक रोल होता है। मगर वो कह रहे हैं कि परमिशन थी, पुलिस कह रही है परमिशन नहीं थी। परमिशन की कॉपी तक लोगों ने दिखाई है कि परमिशन की कॉपी है, जो वायरल हो रही है वीडियो उसमें परमिशन की कॉपी तक दिखाई है। लोगों ने भी बोला है कि आप देख सकते हैं। मगर ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है, कारण क्या थे, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। मगर जिस तरीके से यूपी के ही विधायक, लोनी से विधायक और यूपी पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, यूपी पुलिस को ही सरेआम कह रहे हैं कि आमना सामना होगा और मैं देख लूंगा, जिसमें हिम्मत हो वो बता दे कहां आना है, मैं आके सामना करता हूं। मगर अब ये बात लगातार वायरल हो रही है, जिससे यूपी पुलिस की छवि खराब हो रही है, नंद किशोर गुर्जर के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। यह स्थिति क्यों बनी? क्योंकि यूपी में बीजेपी सरकार है, बीजेपी के विधायक ही नंद किशोर गुर्जर जी, और साथ ही साथ यूपी पुलिस योगी जी के अंडर में आती है। और योगी वो शख्स हैं जिन्होंने साफ कह रखा है लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं। तो ऐसे में अगर उनके ही विधायक यानी योगी जी के विधायक अगर उनके खिलाफ आते हैं, उनकी पुलिस के खिलाफ आते हैं, तो यह बीजेपी के लिए मुसीबत है, उनके विधायक के लिए मुसीबत है और यूपी पुलिस और योगी सरकार के लिए मुसीबत है। तो ऐसे में यह टकराव की स्थिति क्यों बन रही है, इसका अगर समाधान नहीं होता है तो आगे बहुत कुछ बवाल देखने को मिल सकता है। एन भारत टीवी, दिल्ली।